अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जोलिया अजीम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि मैं आपको मक्खन बनाना सिखाऊंगा मलाई के साथ, जो हम जमा करते हैं। मलाई कह लें पंजाबी में मलाई कहते हैं, ठीक है। आप लोग आई थिंक उर्दू में मलाई कहते हैं, क्या कहते हैं, ठीक है। तो मैं आज आपको जो मैंने आपको बताया था, मैंने फर्मेंटेशन के लिए मलाई को रखा हुआ था। तो मैं क्या किया था, मैंने जो हम डेली दूध लेते हैं, ठीक है, दूध लेते हैं, उस पर उसे उबाल के जो मलाई आती है, ठीक है, उसे उतार के हम रखते जाते हैं एक बर्तन में, फ्रिज में ऊपर, ठीक है। तो फिर जब आपने इसके मक्खन बनाना है तो फिर आपने उसे निकाल के रख देना है। उसमें 1 या 2 टेबल स्पून आपने दही डाल देनी है। दही से क्या होगा कि वो फर्मेंट हो गए, ठीक है। दही एक यीस्ट का काम करेगी, खमीर का जिसे कहना है। उसके अंदर अगर गर्मी है तो एक से 2 दिन में ही हो जाएगा खमीर, और मे भी 10 से 12 घंटे के अंदर ही वो आपका ना फर्मेंटेशन हो जाएगा आपकी करीब। तो अगर सर्दी है तो दो से 3 दिन में भी निकल सकता है, ठीक है, फर्मेंटेशन होने में। अगर आपने एजिट निकालना है तो आप इसे एजिट भी निकाल सकते हैं। यानी दही डाले बगैर भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन इसका वो फ्लेवर नहीं आएगा जो आता होता है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। नहीं जी दोस्तों, ये मैंने फर्मेंटेशन के लिए रखा था, ये फर्मेंट हो गया, ठीक है। अब इसे मैं क्या करूँगा, मैंने बाहर चूल्हे पे तकरीबन ½ लीटर पानी रखा हुआ उबालने के लिए। अब इसका जो टेम्परेचर है वो 4 सेंटीग्रेड से लेके 6-7-8 सेंटीग्रेड के दरमियान है, ठीक है। तो आप इसे जब बीट करेंगे, अगर आपके साथ मदानी है तो उससे कर लें, अदरवाइज नहीं है तो मशीन से कर लें बीटर के साथ। तो करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो आप चाहते हैं कि क्विकली हो जाए, तो हमें टेम्परेचर बेसिकली चाहिए होता है कि 15 से लेकर 25-26 के दरमियान, या इससे ऊपर भी हो जाएगा तो वो आपका जो मक्खन है वो जल्दी आ जाएगा। तो मैंने पानी रखा है और आप अप्रॉक्सीमेटली ये 1.5 से 2 लीटर में हमारी ये मलाई है, ठीक है। तो इसमें इसका मक्खन निकालते हैं, और इसके अंदर मैं आधा लीटर जो है, आधा लीटर के करीब मैं पानी उबलता हुआ डालूंगा, ठीक है। इसे फिर मैं बीट करूँगा। नेक्स्ट प्रोसेस मैं आपको दिखाऊँगा। नहीं दोस्तों, नेक्स्ट प्रोसेस मैं आपको करके दिखाने लगा हूँ, ठीक है। मैंने पानी उबाल लिया है, ये बहुत एहतियात से आपने उठाकर, ये खोलता हुआ पानी है, ठीक है। इसमें जो फर्मेंटेशन वाली मलाई है इसमें डाल देना है, ठीक हो गया। अब इसके बाद मैं इसे बीट करूँगा, ठीक है। और अब ये 2 से 3 मिनट के अंदर ही ना मक्खन फ़ौरन निकलेगा। अगर आप ऐसे निकालते तो आपको थोड़ा टाइम लगना था, क्योंकि सर्दियों में ठंडक होती है, तो यहाँ लाहौर में जो टेम्परेचर है 4 से 10 सेंटीग्रेड के दरमियान रहता है। तो हमें चाहिए 25 के करीब टेम्परेचर, या 16 से ऊपर चाहिए क्योंकि क्रीम निकालने के लिए। तो नेक्स्ट हम इसे बीट करते हैं। लीजिए फ्रेंड्स, इसे मैं बीट करने लगा, ठीक है। तो आपने इससे पहले जो थोड़ा सा हला लेना, ये देखिए, ठीक है। ऑलमोस्ट मक्खन अलग हुआ है। अगर ज़्यादा देर फर्मेंटेशन हो जाए तो ऑटोमेटिक रहता, फिर टाइम बिल्कुल नहीं लगता आपका। वैसे ना ब्लेंड वो बीट करूँगा। मशीन ऑन नहीं हो रही। ठीक है, अब मैं बीट करता हूँ। दोस्तों आपने इसे बीट करते जाना है जब तक मक्खन एक अलग नहीं हो जाए, लस्सी अलग ना हो जाए, ठीक है। तो इसे आप कंटिन्यूसली चलाते जाएं, ठीक है। 2 से 3 मिनट लगेंगे, क्योंकि हमने खोलता हुआ पानी डाला है और इसका टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली 15 और 25 सेंटीग्रेड के करीब है।
नहीं दोस्तों, मक्खन आना शुरू हो गया है, अब थोड़ी देर और लगेगी। नहीं जी दोस्तों, इतने दिनों की मेहनत का फल हमें मिल गया। ठीक है, जो हम थोड़ी थोड़ी करके मलाई जमा करते हैं, माशाल्लाह मक्खन देखें कितना प्यारा निकला है। ठीक है, लस्सी अलग हो गई और मक्खन अलग हो गया। ठीक है, तो आप मेरे तरीके से इसे बनाएं तो एक बनाना भी आसान है और टू द पॉइंट, जो प्रॉपर मेथड है। ठीक है, तो ये एक्चुअल मेथड है। देखें कितना प्यारा मक्खन बना है। तो पंजाब में कल्चर की ये जो बनाया जाता है मिट्टी के, वो उसमें चाटी कहते हैं उसे, उसके अंदर ये बलाई जमा करते जाते हैं और उसमें फिर वो डाल देते हैं, योगर्ट डाल देते हैं, फिर वो फर्मेंटेशन हो, फिर उसमें उसे बुला लेते हैं मदानी के साथ ना। तो आजकल फिर जदीद तरीके आपको पता है, तो बीटर्स ने हमारा काम बहुत आसान कर दिया है। तरीकाकार वही है, प्रोसेस वही है। ठीक है, तो ये देखिए कितना प्यारा मक्खन बना है। अब इस लस्सी, आजकल तो सर्दी है, ठीक है, तो सर्दी में आप लस्सी मत पिया करें। लस्सी के मैं आपको नुकसान और फ़ायदे भी बताऊंगा सर्दी में। हाँ, जिन्हें बहुत ज़्यादा जिस समय गर्मी वो पी सकते हैं, अदरवाइज़ ये बहुत ठंडी होती है, तो इससे आपके जिस्म जो है जॉइंट पेन कर सकते हैं। तो इसका हल यही है कि इसे मक्खन को अलग करके तो काफ़ी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आप इसे चिकन ब्रोस्ट बना सकते हैं, यानी मैरिनेट कर दें इसे बटर मिल्क में इसके। ठीक है, इससे आप कड़ी बना सकते हैं। और ये पंजाब की रवायती डिश है, ये भी कड़ी, जो लस्सी से मक्खन से बनती है। तो दोस्तों, ये तो थी हमारा आज का मक्खन निकालने का आसान प्रोसेस। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, हमारा मक्खन तैयार हो गया है, तो इसी मक्खन से मैं आपको देसी घी बनाना सिखाऊंगा अगली किसी वीडियो में। तो मुझे इजाज़त दें, मेरे चैनल को लाइक्स करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मैं आपको बहुत यूज़फुल इस चैनल पे चीज़ें बताऊंगा, एज वेल एज मैं वीलॉगिंग के तो मैंने सारी डिफाइन पहले भी कर दिया है, तो मुझे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं। मेरे आप इस चैनल को बस लाइक्स करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे से शेयर करें, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे। मेरे दूसरा चैनल ग्राफिक का जो चैनल है, आर्ट एंड ड्राइंग का, बच्चों का और चिल्ड्रन के लिए, बच्चों, चिल्ड्रन और टीचर्स आजाद के लिए। तो जिन्हें कलर पसंद है, जिन्हें रंगों से खेलना पसंद है, तो वो मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। दोस्तों, जो हमने मक्खन निकाला है, इसी से मैं आपको कड़ी बनाना सिखाऊंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, तो मैं आपको इससे पंजाब की एक रवायती डिश है कड़ी पकौड़ा, ठीक है, तो वो मैं इसे बनाना सिखाऊंगा बहुत इजी वे, अपने तरीके से जो हम लोग बनाते हैं। यानी मैंने खुद से डिज़ाइन किए, तो आप इस तरीके से बनाएं। उसमें मिर्च मसाला भी कम होगा। ठीक है, आप अपने हिसाब से मिर्च मसाला भी डालिएगा, तो आपको वो रेसिपी पसंद आएगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।